राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास के दूसरे दिन की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास का दूसरा दिन, जिसे भाद्रपद कृष्ण द्वितीया कहा जाता है, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र है। इसे अन्नदान पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया पुण्य कर्म, स्नान, दान और व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त कर देता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या सुंदर, बूढ़ी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। समय आने पर उसका विवाह भी एक विद्वान ब्राह्मण युवक से कर दिया गया। लेकिन एक बार मासिक धर्म होने के कारण अनजाने में उसने सुखाचार के नियमों का पालन नहीं किया। उसने रसोई का कार्य किया, मंदिर में प्रवेश किया और पूजा में भी हाथ लगाया। उस समय परिवार के किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, परंतु यह एक धार्मिक दोष था। समय बीता, वह कन्या जब परलोक सिधारी तो अगले जन्म में उसने दरिद्रता, रोग और दुख का सामना किया। वह मन ही मन सोचती थी कि आखिर पिछले जन्म में मैंने कौन सा अपराध किया जिसके कारण मुझे इतना कष्ट मिल रहा है। एक दिन उसकी मुलाकात एक महान ऋषि से हुई। अपनी पीड़ा और प्रश्न ऋषि को सुनाया। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, पुत्री, यह सब तेरे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। तूने मासिक धर्म के समय शुद्धाचार का पालन नहीं किया और ऋषियों के प्रति सम्मान में कमी की। इस दोष को दूर करने के लिए तुझे भाद्रपद मास की द्वितीया तिथि को सप्त ऋषियों का पूजन करना होगा और उपवास रखना होगा। कन्या ने ऋषि के बताए हुए अनुसार व्रत रखा। उसने कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जनक, अग्नि और वशिष्ठ, इन सप्त ऋषियों का पूजन किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किया और अन्न दान किया। उसके व्रत और श्रद्धा से प्रसन्न होकर सप्त ऋषियों ने उसे आशीर्वाद दिया, पुत्री, तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अगले जन्म में तू दीर्घायु, सुखी और समृद्ध होगी। व्रत एवं पूजा विधि: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने, सप्त ऋषियों का पूजन करें, दीप प्रज्वलित करें और पुष्प अर्पित करें, ताजे फल, अनाज और अन्न का दान करें, दिन भर उपवास रखें और कथा सुनें, सायंकाल ब्राह्मणों को भोजन कराएं और आशीर्वाद लें। इस व्रत से स्त्रियों के सभी अशुद्धि जन्य दोष समाप्त हो जाते हैं, गृह में सुख शांति बनी रहती है और आने वाले जन्मों में भी शुभ फल मिलता है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति देता है बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है।